अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बातचीत करेंगे अवाम के सिलसिले में जो हमने प्रोग्राम का सिलसिला शुरू किया था, जिसमें हमारी स्क्रीन के ऊपर ये नंबर भी आ रहा है, जिस पे हमने ये कहा था कि इस स्क्रीन के पर दिए गए नंबर पर आप अपने मैसेजेस भेज सकते हैं हमें। आपके जो मसाइल हैं या आपके इलाके के जो मसाइल हैं वो आप हुकाम बाला तक पहुँचाना चाहते हैं या हमारे ज़रिए अपनी आवाज़ किसी तक पहुँचाना चाहते हैं, तो इस पर अपने ख़यालात का इज़हार कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, आप ऑडियो या वीडियो मैसेज भेज सकते हैं। तो उस सिलसिले में हमें कुछ जो हैं वो मुल्क भर से, हमें पेशावर से, लाहौर से, रावलपिंडी से, कराची से और बदीन से कुछ मैसेजेस आए हैं जिनको हमने सेलेक्ट किया आज के प्रोग्राम के लिए। इसमें से बेशतर जो पैगामात हैं वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक़ हैं। हमने इसके ऊपर कुछ 4-5 प्रोग्राम्स हम कर चुके हैं मुख्तलिफ़ हवालों से। नेशनल बैंक की जो ख़ास तौर के ऊपर पेंशनर्स का एक मसला है, उसके ऊपर हमें सबसे ज़्यादा मैसेजेस अभी भी बदस्तूर आ रहे हैं। और इस पे जो प्रेसिडेंट हैं नेशनल बैंक के, आरिफ उस्मानी साहब, उन्होंने भी जो पेंशनर्स के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो मामला है उस हवाले से हमें एक मैसेज किया है। और उसके अंदर जो पेंशनर्स की मसले को हल करने के हवाले से जो नेशनल बैंक की इंतज़ामिया कोशिश कर रही है, उस हवाले से उन्होंने कुछ यकीन दहानियाँ कराई हैं। उस पैगाम को भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। सबसे पहले हम बदीन से हमें शहबाज साहब हैं, उन्होंने मैसेज किया और उनके इलाके में स्कूल का मसला है जहाँ पर असातिज़ा जो हैं वो आते नहीं हैं या आए भी तो बहुत देर से आते हैं। ये इलाका उन्होंने बताया जी कि यूसी ओलिया जरकस गांव है, चौधरी हाजी दीन मोहम्मद इस गांव का नाम है। और यहाँ पे उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है जहाँ पे असातिज़ा जो हैं वो या तो आते ही नहीं हैं या वो बहुत देर से 10-11 या बजे के करीब आते हैं और बच्चे वहाँ बैठ के वापस चले जाते हैं और वहाँ पे कोई तालीम का निज़ाम नहीं है। अगर इस गांव से हटकर बच्चों को कहीं और जाना पड़े तो एक तरफ कोई तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर दूर स्कूल है और दूसरी सिमत में भी कोई 8 से 10 किलोमीटर स्कूल है। तो और इस तरह से बच्चों की तालीम का हर्ज हो रहा है। और उन्होंने सिंध हुकूमत की जो इंतज़ामिया है, बिलखसूस जो महकमा तालीम के वज़ीर हैं, सेक्रेटरी हैं और जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उनसे उन्होंने अपील की है कि यहाँ पर ये यकीनी बनाया जाए कि जो असातिज़ा हैं वो टाइम पर आएँ। उन्होंने कहा जी कि इस इलाके में जो एक डिस्पेंसरी टाइप छोटा सा सेटअप मौजूद है, वहाँ पे डॉक्टर जो है वो सुबह 7 बजे आ जाते हैं। और उन्होंने डॉक्टर सुरेश कुमार उनका नाम लिखा है, नाम से लगता है कि ये हिंदू मज़हब से तल्लक़ है इनका। तो वो रोज़ाना बर वक्त आते हैं, लेकिन जो तालीम का निज़ाम है, जो प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं वो नहीं आते या बहुत ताख़ीर से आते हैं, जिससे बच्चों का तालीम का नुकसान बहुत हो रहा है। ये मामला है। और दूसरा एक मामला जो बड़े अफसोस के साथ मैं ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान गुजरांवाला की जो सिविल लाइंस ब्रांच है उससे मुतल्लिक़ है। वहाँ से हमने जो आखिरी प्रोग्राम किया था उसमें अहमद रज़ा साहब एक नौजवान है जिन्होंने हमें अपना एक केस भेजा था और जिसका हमने इजहार भी किया था अपने प्रोग्राम में। और उन्होंने ये बताया था कि उनके वालिद करामतुल्लाह साहब हैं, जिनकी दौरान मुलाजमत जो है कि 1997 में वफ़ात हुई थी। और उनके वालिद जो हैं कि वो OG2 ऑफ़िसर थे, गालबन चीफ़ कैशियर्स थे। गुजरांवाला की जो सिविल लाइंस ब्रांच है नेशनल बैंक की, उसमें ये तैनात थे। तो उन्होंने कहा जी कि 2012 में उन्होंने केस किया क्योंकि इस दौरान एक मुद्दत तक जो है कि वो जो वफ़ात पा जाने वाला मुलाजमीन होते हैं उनके बच्चों की मुलाजमतों का कोटा होता है, उस पर अमल नहीं किया जा रहा था। लेकिन फिर 2012 में उन्होंने इस पे केस किया जो मुकामी अदालत में, और 5 अप्रैल 2021 को उनके हक़ में फ़ैसला हुआ। लेकिन इसके बावजूद वो नेशनल बैंक की इंतज़ामिया जो है उन्होंने अपने फ़ैसले की कॉपी भी, जो उनका कहना है कि वो प्रेसिडेंट नेशनल बैंक को और जितने रीजनल चीफ़ हैं या मुतल्लिका हुकाम हैं उनको भेजी है, लेकिन उनको मुलाजमत में नहीं रखा जा रहा। ये इशू हमने उठाया था, लेकिन बदकिस्मती से जिस दिन हमने ये प्रोग्राम किया था, ग़ालिबन 21 या 22 जुलाई को हमने ये प्रोग्राम इस पर किया था। और जिस दिन हमने प्रोग्राम किया उस रोज़ ही अहमद रज़ा साहब का हमें एक और मैसेज आया, और जिसमें उन्होंने कहा जी कि मेरी वालदा भी गुज़श्ता रोज़ जो हैं वो इंतकाल कर गई हैं। तो मेरा ख़्याल है कि इस पर नेशनल बैंक की इंतज़ामिया को ज़रूर इंसानी हमदर्दी की बुनियादों के ऊपर देखें। कानून के अंदर भी ऐसे बच्चों का हक़ होता है कि जिनके वालिदैन जो ऑन सर्विस हों और सर्विस के दौरान उनका इंतकाल हो जाए तो उनके किसी एक बच्चे को मुलाजमत दी जाती है। तो ये अगर अदालत ने भी उनके हक़ में फ़ैसला दिया, उनका हक़ बनता है। और फिर इस किस्म के हालात में जहाँ पे माशी हालात भी कुछ कदर बेहतर ना हो मुल्क के, और फिर कोरोना जैसी सूरत हाल के अंदर भी माली मामलात अगर कोई
मुनासिब इंतज़ाम ना हो और फिर कोरोना की सूरत हाल भी हो जाए तो जो दिहाड़ीदार लोग होते हैं उनका काम और ज़्यादा ख़राब होता है। तो ऐसे हालात के अंदर अब अहमद रज़ा साहब जो हैं उनकी वालदा का भी इंतकाल हो गया है, तो खुदारा जो नेशनल बैंक की इंतज़ामिया है वो इसके ऊपर हमदर्दाना गौर करे। लीगल राइट भी बनता है, कोर्ट का फ़ैसला भी है, तो अहमद रज़ा साहब के हक़ में जो है कोई फ़ैसला किया जाए और उनको उनका जो हक़ है मुलाजमत का वो दे दिया जाए तो बेहतर है। दूसरी तरफ जो है कि हमने पेंशनर्स की जो पेंशन का मामला है जो अदालतों में ज़ेर समात रहा, हाई कोर्ट ने भी पेंशनर्स के हक़ में फ़ैसला किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी पेंशनर्स के हक़ में फ़ैसला किया। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंट्रा कोर्ट रिव्यू पटिशन जो है कि वो नेशनल बैंक इंतज़ामिया की जानिब से दायर की गई है, जो पिछले कोई तकरीबन 45 महीनों से ज़ेर इल्तवा में पड़ी हुई है, और उसमें नेशनल बैंक के जो वकील साहब हैं वो बीमार हैं, वो पेश नहीं होते, और ना नेशनल बैंक इंतज़ामिया अपना वकील तब्दील करने के लिए तैयार है, और तारीख़ पे तारीख़ क्या तारीख़ डल ही नहीं रही है इसके ऊपर। जब भी कोई हमारे ज़राए के मुताबिक और जो पेंशनर्स एक्शन कमेटी है उसके मुताबिक कोई 2-4 दफ़ा जो है कि इसकी समाअत के लिए तारीख़ भी मुकर्रर हुई, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि वकील नहीं होते नेशनल बैंक के तो तारीख़ आगे दे दी जाती है। तो इस पे भी हमारी अपील ही है नेशनल बैंक इंतज़ामिया से कि वो अगर उनके वकील शदीद अलील हैं और वो पेश नहीं हो सकते तो कम अज़ कम उनके पास उनके पैनल के ऊपर बेशुमार वकला हैं, तो किसी भी अपने एक सीनियर वकील को एक केस देकर उनको तैयारी करवा के इसके ऊपर अगर अर्ली पटिशन एक दायर कर दें अर्ली समाअत की, ताकि इसके ऊपर फ़ैसला हो सके और ये इसका हल निकाला जा सके। क्योंकि ये बड़ा इंसानी हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर हम आपसे ये कह रहे हैं कि ये तमाम के तमाम बुज़ुर्ग शहरी हैं, 65 साल से लेकर 70, 80, 90 साल के बुज़ुर्ग शहरी हैं, और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी, पाकिस्तान के तमाम कवानीन जो हैं वो ये कहते हैं कि जो बुज़ुर्ग शहरी हैं उनको स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा, स्पेशल मराद दी जाएंगी। तो यहाँ पर उनकी पेंशन के अंदर ये जो कटौती की गई है, और वो भी ऐसे मामले के ऊपर जहाँ पे उनको पेंशन जो है उन्हीं के पेंशन फ़ंड से दी जाती है, ये बैंक के ऊपर बोझ नहीं पड़ता। तो फिर ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है कि बड़ा अफसोसनाक है कि इतनी ज़्यादा देर तक जो है मामला ज़ेर इल्तवा है। इस मामले को हमने अपने तकरीबन हर प्रोग्राम में उठाया, तो गुज़श्ता प्रोग्राम में भी हमने बातचीत की थी जिस पर जो प्रेसिडेंट नेशनल बैंक हैं आरिफ उस्मानी साहब, उन्होंने मुझे मैसेज किया था और उन्होंने कहा जी कि इस मामले के ऊपर वो कोशिश कर रहे हैं कि अदालत के बाहर कोई सेटलमेंट की जा सके। जो पेंशन एक्शन कमेटी है इसमें उन्होंने ज़फ़र सादिक साहब का तज़किरा किया और कहा कि आप उनसे बेशक पूछ लें कि इसके ऊपर हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं ताकि इसको जो है हल किया जा सके। लेकिन ये जो प्रोसेस है थोड़ा स्लो है क्योंकि ये मामला सब जुडिस है, अदालतों में है। तो हमने ज़फ़र सादिक साहब से भी इस बारे में बात की थी। उन्होंने कहा कि यकीनन उन्हें भी प्रेसिडेंट आरिफ उस्मानी साहब ने कुछ मैसेजेस किए थे इस सिलसिले में, लेकिन उसके ऊपर कोई ठोस पेशरफ्त नहीं हो सकी। कि उन्होंने कहा था कि इस पर कोई बैठते हैं, लेकिन अभी तक वो कोई मीटिंग की तारीख़ तय नहीं हो सकी, ना ही कोई जूम के ऊपर, स्काइप के ऊपर या टेलीफोनिक जो है कोई बातचीत बढ़ सकी है। लेकिन इस चीज़ का इजहार ज़रूर प्रेसिडेंट ने किया था, लेकिन मामलात आगे नहीं बढ़ सके। दूसरी तरफ जो मामला है कि कुछ हमने क्वेश्चंस भेजे थे प्रेसिडेंट आरिफ उस्मानी साहब को, जो उनके लीगल पैनल के हवाले से हैं। जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब के बारे में कहा जाता है कि वो बिफ़ोर जॉइनिंग द कोर्ट्स जो है कि वो नेशनल बैंक के लीगल एडवाइज़र रहे थे। फिर हमने जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के वालिद के बारे में, जो फ़ारूक मेहता साहब हैं, कि क्या वो नेशनल बैंक के लीगल पैनल के ऊपर हैं। तो इस पर आरिफ उस्मानी साहब ने 19 जुलाई को जो मुझे मैसेज किया था, वो भी आप इस स्क्रीन पे देख रहे होंगे, उस पे उन्होंने ये मुझे कहा था जी कि वीकेंड है तो मैं वापस जो है कि वर्किंग डेज़ में जब जाऊंगा तो इसके ऊपर तमाम तफसीलात लेके तो जवाब मैं आपको दूंगा। लेकिन अभी तक उन सवालात का जवाब नहीं दिया गया। तो मुझे उम्मीद है कि वो हमारा प्रोग्राम देखते हैं और मेरे वो सवालात अभी भी कायम हैं। अगर वो उनके मैसेज से डिलीट हो गए हैं तो मैं वो दोबारा आपको सवालात भेज दूंगा। लेकिन मैंने 2-3 हवालों से तज़किरा भी किया है अभी, इस हवाले से जो है कि मैं उनके जवाब का मुंतज़िर रहूँगा, क्योंकि फिर अगर बाद में ये मामला ना हो कि इस पर आरिफ उस्मानी साहब कहें जी कि आपने अगेन जो है कि वो तस्दीक किए बगैर को बात कर दिया। तो इस पर उस्मानी साहब आपने वादा किया था, तो हम आपके मुंतज़िर हैं कि इस पर आप हमें मालूमात फ़राहम करेंगे। फिर एक मामला जो हाई कोर्ट के अंदर
आरिफ उस्मानी साहब और ज़ुबैर सोमरो साहब जो चेयरमैन है नेशनल बैंक के, इनकी तकर्री के हवाले से पटिशन्स फ़ाइल की गई थी। हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने 29 जून को फ़ैसला दिया था। मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने ये फ़ैसला दिया था जिसमें प्रेसिडेंट और चेयरमैन की तकर्री को कलअदम इल्लीगल करार दिया गया था। ताहम इसके ख़िलाफ़ अपील दायर की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही, और इसके 2 रुकनी बेंच ने, जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो चीफ़ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, जिनके वाले से मैंने प्रेसिडेंट आरिफ उस्मानी साहब को क्वेश्चन भी भेजा कि क्या इनके वाले साहब जो है कि नेशनल बैंक के लीगल एडवाइज़र अभी हैं या नहीं है, उसका ऊपर उन्होंने जवाब नहीं दिया। नेशनल बैंक के अंदर जो हल्कियाँ वो ये कहते हैं कि जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब भी अदालत को ज्वाइन करने से पहले नेशनल बैंक की जो लीगल टीम है उसके अंदर रहे थे। इस हवाले से भी अगर मुनासिब समझे तो आरिफ उस्मानी साहब जवाब दे दें। तो इन 2 जज साहिबान ने 8 जुलाई को जो 29 जून का फ़ैसला था सिंगल बेंच का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसको मुअत्तल किया था, और इन दोनों साहिबान को प्रेसिडेंट और चेयरमैन नेशनल बैंक को काम जारी रखने की जो है इजाज़त दे दी थी। ताहम जो ये फ़ैसला था 2 रुकनी, इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है कि वो रिट पिटिशन फ़ाइल कर दी गई और उसको चैलेंज किया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने मुतल्लिका फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए हैं, और तवक्को की जा रही है कि इसी अगस्त के अंदर इस केस की जो है कि वो हेयरिंग जो है वो फ़िक्स कर दी जाएगी और समाअत होगी। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी क्योंकि ये इब्तदाई समाअत पे ही इन दोनों साहिबान को नेशनल बैंक के चेयरमैन और प्रेसिडेंट को बहाल किया गया था, तो अब उसके ऊपर बहस होनी है। तो इसके ऊपर जो पटिशनर्स हैं उनके वकला भी बातचीत करेंगे, और इसके अंदर उनके पास बड़े वैलिड लीगल पॉइंट्स हैं कि क्या काबिलियत के मेयार को तब्दील किया जा सकता है, या क्या इश्तिहार दिए बगैर किसी की तकर्री की जा सकती है। 2 मेजर और भी बहुत से पॉइंट्स हैं, लेकिन ये 2 मेजर पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर बातचीत की जाएगी। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं और जो ये सर्विसेज मैटर के एक्सपर्ट्स बुकलाएँ हैं, उनका ये कहना है कि प्रेसिडेंट और चेयरमैन नेशनल बैंक का केस जो है काफ़ी वीक है। अगरचे इन्होंने इब्तदाई तौर के ऊपर रिलीफ हासिल कर लिया था, लेकिन अगर लॉजिकली इसको देखा जाए और जो सर्विस रूल है उसके हिसाब से देखा जाए तो इन दोनों की तकर्री जो है वो कालअदम करार दी जा सकती है। तो अब देखें, इसके लिए 9 अगस्त गालबन तारीख़ मुकर्रर की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहस के लिए, तो उसके ऊपर बहस होगी और फिर ये देखा जाएगा अदालत क्या फ़ैसला करती है। क्योंकि माजी करीब में ही, बहुत ज़्यादा पुरानी हम बात नहीं कर रहे, नवाज़ शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में ही हमने देखा, उसमें भी और फिर अब PTI के दौरे हुकूमत में भी, कि नईम बुखारी साहब को जिनको PTV में तकर्रर किया गया था उनकी तकर्री को कलअदम करार दिया गया। अब सार आलम साहब जिन्हें चेयरमैन पेमरा लगाया गया था उनको भी तालीमी काबिलियत की बुनियाद के ऊपर ही उनकी तकर्री को कलअदम करार दिया गया। इसी तरह PIA के में सिसिल चौधरी की तकर्री की गई थी, उनको तकर्री को कलअदम करार दिया गया था अदालतों की तरफ से। अताउल्लाह कासमी साहब बड़े मारूफ अदीब शायर हैं, उनकी भी तकर्री PTV के अंदर की गई थी नून लीग के दौरे हुकूमत में, तो उनकी तकर्री को भी कलअदम करार दिया गया था। तो ये तमाम जो असूल हैं, अदालती फ़ैसले जो हैं वो कानून का दर्जा रखते हैं। तो ये इस किस्म के अदालती फ़ैसले मौजूद हैं जिनमें अंदर ये नज़र आ रहा है कि इस किस्म की तकर्रियों को गैर कानूनी करार दिया गया था। तो इसलिए जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट और चेयरमैन की जो फ़िल वक्त जो बहाली हुई है सौदे के ऊपर, शायद ये ज़्यादा देर कायम ना रह सके और ये कलअदम करार दिए जाएंगे। और आखिरी मामला जो आज हम डिस्कस करना चाहते हैं वो ज़फ़र सादिक साहब जो पेंशन एक्शन कमेटी के हैं, उन्होंने हमें एक जो चीज़ भेजी है उसमें उन्होंने ये कहा जी कि उनकी कमेटी ने ये फ़ैसला किया है कि जो प्रेसिडेंट नेशनल बैंक हैं उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का मुकदमा जो है वो दर्ज करवाया जाएगा, उसका मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। और उन्होंने इस सिलसिले में बैंक सर्कल नंबर है 87/91 जो 18 नवंबर 1991 को जारी हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि 30 साल से ज़ायद उम्र तक सर्विस करने वाले जो हैं रिटायर्ड पेंशनर्स के लिए कम से कम 2% और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 10% के साथ पेंशन फ़िक्स करना होगी। लेकिन 2000 के बाद जो है बैंक की इंतज़ामिया ने इस पर अमल दरामद रोक दिया था इस सर्कल के ऊपर, और इसको फिर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। और 26 जनवरी 2021 मौजूदा साल के जो पहले महीने की 26 तारीख को हाई कोर्ट ने पटिशनर्स और पेंशनर्स के हक़ में फ़ैसला दिया, और फिर उस फ़ैसले की रोशनी में बैंक इंतज़ामिया को एक लीगल नोटिस भी भेजा गया, फ़ैसले की कॉपी भी भेजेगी, लेकिन उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका। तो इस सिलसिले में हाई कोर्ट के अंदर एक पटिशन दायर की जाएगी और ये कहा जाएगा जी कि अदालत के फ़ैसले पर अमल दरामद बैंक इंतज़ामिया नहीं कर रही, और प्रेसिडेंट नेशनल बैंक के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का जो है कि ये केस भी करवाया जाएगा। तो इसमें उन्होंने अपील भी किया है नेशनल बैंक प्रेसिडेंट से कि वो इससे पहले कि वो ये फ़ाइल करें पटिशन या मुकदमा, तो अपनी
इंतज़ामी जो फ़ैसला है उसके ऊपर नज़रसानी करें और इस अदालती फ़ैसले के ऊपर अमल करें। नाज़रीन, इस हवाले से एक बार फिर हम आपसे कहेंगे कि हमारी स्क्रीन के ऊपर आप ये नंबर हमारा देख रहे हैं, मोबाइल फ़ोन है, ये व्हाट्सएप के लिए है। इसके ऊपर अपने इलाके के मसाइल, अपनी आरा या कोई आप सवाल कौमी हवालों से या इलाकाई हवालों से या किसी भी कौमी, सियासी, माशी, समाजी हवाले से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। हम उन सवालात की रोशनी में अपना प्रोग्राम तरतीब दे के और फिर आपके सवालों के जवाबात देने की कोशिश भी करेंगे और अगर आपके कोई मसाइल होंगे तो वो आपकी जो मुतलका हुकाम होंगे उन तक भी पहुँचाएँगे।